स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज 24/7 में और मैं उत्सव अग्रणी। आज हम ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में सपा के दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त सपा की ओर से प्रवक्ता भी हैं और इनका परिचय मैं छोटा सा देना चाहता हूँ। मनोज राय जी हैं जो पूर्व में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। आइए जानते हैं निकट में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। क्या इस वक्त की तैयारी है सपा की ओर से? समाजवादी पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके बूथ पे कैसे वोट जिताया जाए, कैसे वोट डलवाया जाए जिससे बूथ जीता जाए, इस पे तैयारी चल रही है। और हर समाज के लोगों के बीच जिस तरीके का आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खासकर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव में सरकार जरूर बनेगी आने वाली 22। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, लूट और हत्या को लेकर कि हमारी ओर से जो पिछली सरकारें थी उनकी अपेक्षा बहुत सारी कम है। और आप कह रहे हैं कि लूट और भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं कि बढ़ चुकी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी, उस सभा से निकल करके लोगों ने कहा था कि थानों में लूट हो रही है, तहसीलों में लूट हो रही है और कोई किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं है। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ लीजिएगा, विधायक तक से पूछ लीजिएगा, तो साफ कह देगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इस कमरतोड़ महंगाई की क्या असर पड़ेंगे इस विधानसभा चुनाव पर? जनता तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के खिलाफ सबक सिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर जब केंद्र की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो और तेज विकास होगा और ज्यादा मदद होगी आपकी। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि दो चीजों को बढ़ना ही है, एक तो आदमी की उम्र रोज पर रोज बढ़ती है और पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। तो महंगाई अपने चरम पे है। आप दिवाली का त्योहार है, बाजारों में चले जाइए, आपको जिस तरीके से भीड़ पहले होते थे वो कहाँ दिखाई दे रहा है। अब लोग रस्म अदायगी कर रहे हैं त्योहारों का और सब लोग नाराज बैठे हैं। लोकतंत्र में वोट ही अधिकार है सरकार को बदलने का और जनता तैयार बैठी है इस निर्दयी, निष्ठुर और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों में जिस हिसाब से वर्क किए गए थे, कोई केवल शिलान्यास करके छोड़ दिए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 900 सीटों का मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में दिया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपको झूठ बोलना सीखना है तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वो झूठ बोलेंगे और झूठ को ही बढ़ा चढ़ा के इतनी बार बोलेंगे, अपने आईटी सेल के मेंबरों से इतना प्रचार कराएंगे कि वो आपको लगेगा कि हाँ यही सही है। लेकिन वास्तविकता क्या है आप बता दीजिए। बीएचयू को एम्स का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री जी ने किया था, क्यों नहीं किया बनारस में? कबीर चौरा में जो महिला विंग शुरू हुआ वो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय शुरू हुआ था, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये बात करते हैं। आप चले जाइए, ना दवाएं मिल रही हैं अस्पतालों में, ना डॉक्टर बैठे मिल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सिर्फ, और ये और बड़ी बड़ी बात करेंगे। हमको होशियार रहना है और होशियारी से अपना वोट डालना है जिससे ये सत्ता से बाहर जाए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है कि सपा और बसपा या कांग्रेस जो भी आते हैं सरकार में परिवारवाद को लेकर आते हैं और केवल अपने परिवार के लोग को ही मंत्री बनाते हैं। सही सवाल आपने उठाया है। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर गोरखनाथ पीठ पे बैठे हैं तो भी परिवारवाद के ही बैठे हैं। वहां उनके मामा का रिश्तेदारी था, इसलिए उनको वो जगह मिली है। उनको परिवारवाद राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह का दिखाई नहीं देगा। उनको परिवार लालजी टंडन, स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन का दिखाई नहीं देगा। उनको परिवारवाद स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह और पोता संदीप सिंह जो मंत्री हैं वो दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ दूसरों के परिवारों के बारे में देखते हैं, ये अपनी बात नहीं करते। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठी बातों का प्रचार करते हैं, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी आजमगढ़ गए हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके सम्मान में माला पहना रहे थे तो उन्होंने माला को तोड़ दिया, जो बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। ये क्या मैटर है?
भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का काम करती है। मुख्यमंत्री जी जहां गए माला पहनाने, वो माला निकाल रहे थे, तो वो इस तरीके से निकाल ना पाए, ऐसे टूट गया माला, तो उसको इश्यू बना दिए। भाई तुम बेरोजगारी पे बात करो, तुम महंगाई पे बात करो, हमारे किसी व्यक्ति ने हमको माला पहनाया, हम तोड़े, हम और वो समझेंगे, आपसे क्या मतलब है इस पे? ये कौन सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बेतुको सवालों को उठा करके जो असली सवाल है उसको दबाने का काम करे? ये ठीक नहीं है। वो गए थे, उन्होंने माला पहनाया, माला उन्होंने निकालने की कोशिश की, माला टूट गई, माला पहले के पुरानी रही होगी, टूट गई, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो इस तरीके का वीडियो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कोई काम तो किया नहीं, तो अब जवाब कैसे देंगे? इसलिए इस तरीके का ढोंग कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जहां पर भी रैली करने जा रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी की जो भी रैलियां हो रही हैं, या फिर उनके कार्यकर्ताओं की ओर से, मंत्री जी की ओर से, विधायक जी की ओर से, सांसद जी की ओर से, 4.5 साल के जो कार्यकाल अभी बीता है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, वो अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि हमने उज्ज्वला गैस योजना लाया और अन्नदाता और ये गरीबों के लिए अन्य योजना लाया, और भी सारी चीजें हैं, जिनको मकान दिया, शौचालय दिया, ये सारी चीजों उन्होंने बताया, और भी विकास की बातें बताई, जिसमें एक्सप्रेस वे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारी बातें कह रही हैं, और इसी ये चीजें रिपोर्ट कार्ड के रूप में ये दिखा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, 15 लाख से बात इन्होंने शुरू किया था कि हर आदमी को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उस 15 लाख से ला करके इन्होंने 5 किलो अनाज पे ला करके रख दिया। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको तो अनाज आप दे नहीं रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने चिन्हित करके जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे उनके यहाँ राशन पहुंचाने का काम किया। कितने लोगों के गहने बिक गए, मकान बिक गए, इलाज में क्या हुआ उस पर तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं। बाकी एक्सप्रेसवे हमारी है, हमने लैंड एक्विजिशन किया, सारा डिजाइन और सारी चीजें हम लोगों की है। इन्होंने अपना कोई अलग काम किया हो तो बताइए ना। ये जो 4.5 साल की बात करते हैं, अगर 4.5 साल की बात में अगर ये कोई काम किए होते तो इनको ये माला टूटा है इस तरीके की बात कहने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी को ठगने का काम किया है। हर लोग खिलाफ है, हर दूसरा आदमी जो है इनके खिलाफ खड़ा है, हर आदमी इनके खिलाफ है, कोई इनको वोट देने नहीं जा रहा है। इसलिए ये गोदी मीडिया को लेकर के अपने संसाधनों का प्रयोग करके इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मुसहर बस्ती है, परसों नरसों ने गिरा दिया, जबकि वहां उनकी खतौनी है, उनको कोई आप बेदखल कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में दिवाली के त्यौहार पर प्रभु राम का जब अयोध्या में वापसी हुई थी तब ये दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। तो इस दिवाली के त्यौहार पे जब प्रभु राम घर वापस आ रहे हैं तो आप घर से बेदखल कर रहे हैं वनवासियों को, ये कौन सी है? लेकिन ये सरकार बड़े लोगों के लिए बनी है, बड़े लोगों को ही सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए बनी है। आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी के लिए, नौजवान, किसी के लिए सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए बनी है। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से आरोप रहा है कि सपा जब भी आई है परिवारवाद के साथ साथ ये कभी हिंदू वोटरों को अपना नहीं मानती है, सदैव केवल मुस्लिम एक पार्टी के लिए, क्षमा चाहूंगा मुस्लिम में बोल दिया है, किसी एक वर्ग के लिए कार्य करती है। तो इस ऐसे में क्या लग रहा है कि जो इस बार जो वोटिंग होगी, अगर ऐसी कुछ अगर बातें हैं तो कहां तक सपा अपनी पकड़ बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जब से पार्टी बनी है तब से मैं इस दल में हूँ। मुझे पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया। क्या मैं मुस्लिम हूँ या मैं किसी और दल से हूँ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती, वो इसलिए इन सब मुद्दों को उठाती है आगे। अगर आप काम किए रहेंगे तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है? लेकिन वो काम नहीं किए हैं। आप ये समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आजादी के बाद इतना जंगल राज कभी नहीं रहा। आईपीएस के ऊपर हत्या का मुकदमा, आईपीएस के ऊपर आत्महत्या पे उकसाने पे मुकदमा अभी परसों दर्ज हुआ फैजा अयोध्या में। मतलब इस तरीके का आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी आजाद देश में इस तरीके की भी सरकारें होंगी जहां जिनका जिम्मा है कि वो सरकार के नियमों का पालन कराए, वही उस नियमों को तोड़ रहे हैं। तो ये सरकार ने कुछ किया नहीं है, इसलिए ये सरकार सिर्फ बहकाएगी, आपको बहलाएगी। हमको डटे रहना है और ये सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनके किसी भी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। सर, हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि आप बनारस से हैं और पूर्व में आप दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त आप प्रवक्ता भी हैं, तो क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की बनारस में, क्या तैयारी है आपकी ओर से? हमने आपसे शुरुआत में ही बताया कि हम लोग जो है
बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के संपर्क में और अभी वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पुनरीक्षण का पहला दिन था 1 तारीख, तो हम लोग वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के बता रहे हैं कि किस तरीके की धोखेबाज ये सरकार है। सरकार अगर आती है तो प्राथमिकता क्या होगी सर? सभी का विकास। और हमने कन्या विद्याधन दिया, इन्होंने नहीं दिया। हमने नौजवानों को लैपटॉप दिया, तकनीक के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए, इन्होंने नहीं दी। हमने सड़कें बनाई, बाबतपुर से भदोही तक 4 लेन हमने बनाया, नारायणपुर से सोनभद्र हमने बनाया सड़कें, लेकिन इन्होंने तो कुछ किया नहीं। कैंट से मोहन सराय तक की सड़क चौड़ीकरण हमने किया। बीएचयू के आसपास कितना सकरा रास्ता था, उसका चौड़ीकरण हमने किया। पिसौर में पुल बना, वरुणा में 4 पुल बने, वरुणा कॉरिडोर का काम हमने शुरू किया। ये आज तक जिस सुंदरता से काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो रही थी उसको नहीं कराया और उद्घाटन करके चले गए मोदी जी। ये उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आरोप रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर में सबसे बड़ी अगर कहीं बाधा बनी थी तो सपा सरकार बनी थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और जैसे ही योगी सरकार आई तो इसमें तेजी लाई गई। नहीं, आपका सवाल गलत है, आप दूसरी दिशा में सवाल कर रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर तो भारतीय जनता पार्टी के समय शुरू हुई, तो सपा सरकार कहाँ से बाधा बन जाएगी? बोल रहे हैं कि उस समय जब विश्वनाथ कॉरिडोर की बात, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में सरकार बनी थी तभी से संकल्पित थे इसमें काम करने के लिए, लेकिन जब भी बात आती थी तो इस पे रोक लग जा रही थी। यहाँ पे कोई बात आप दिखा दीजिए जो उन्होंने किया। विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल के 3-4 मकानों का अधिग्रहण तो समाजवादी पार्टी में सरकार में हुआ था। ये देखिए, ये झूठ करते हैं। इनके पास इन्होंने ये बताया ना कि कितने लोगों का इन्होंने नौकरियां दी, कितने लोगों को लैपटॉप दिए, कितने यूनिवर्सिटी खोले। बनारस के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किया, ये नहीं बताएंगे। इन्होंने एम्स इन्होंने क्योटो बनाने के लिए कहा। बनारस सबसे गंदा शहर है, जगह जगह आपको कूड़े दिखाई देते हैं। ये क्योटो है? आप चले जाइए, कोई एक सड़क बता दीजिए जो गड्ढा से मुक्त हो, कोई एक सड़क बता दीजिए। ये काम नहीं किए हैं। ये हिंदू मुसलमान और इस तरीके की बात करेंगे, जनता समझ चुकी है। और सब लोग इतनी जोर से धक्का मार के इनको सत्ता से बाहर करेंगे कि अभी तो 15 साल बाद आए उत्तर प्रदेश में, अगली बार 30 साल बाद आएंगे। इस दिवाली पर अपने काशी वासियों के लिए आपके क्या संदेश है? सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।